महाकुंभ 2025 की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के बढ़ते मामलों को लेकर साधु संतों में गहरी नाराजगी है। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने आज नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया और तथा 3 प्रमुख मांगे रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सनातन धर्म और उसके मूल्यों की रक्षा की उम्मीदें थीं, लेकिन गौ हत्या के मामलों में वृद्धि के चलते यह विश्वास टूटता नजर आ रहा है। कंप्यूटर बाबा ने विशेष रूप से गौतम बुद्ध नगर में हाल ही में पकड़े गए 340 टन गौमांस का जिक्र करते हुए इसे सनातन धर्म पर कठोरघात बताया है। उन्होंने कहा कि यह गौमांस भैंस के नाम पर अवैध तरीके से सप्लाई किया जा रहा था, जिसमें हजारों गायों की क्रूर हत्या शामिल है। बाबा ने दावा किया कि इस गौमांस के अवशेष और खून को गंगा नदी में बहाया जा रहा है, जिससे गंगा की पवित्रता दूषित हो रही है। कंप्यूटर बाबा ने उत्तर प्रदेश सरकार को 16 दिसंबर 2024 तक मांगे पूरी न करने पर गाजियाबाद सहित पूरे देश में बड़े आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए दी है। वहीं धर्म संसद का आयोजन करने की बात कही है। साथ ही मंडलेश्वर ने सरकार और शंकराचार्य से सवाल पूछे कि गौओं के अवशेष व खून से सने गंगा जल में साधु संत कैसे स्नान करें। अगर गौ अवशेष और खून से सने गंगा जी में स्नान करना है तो साधु संत को कुंभ जाने की जरूरत क्या है, हम बूचड़खाने में ही स्नान कर लें, ऐसा उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर बाबा ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। गौ माता का जो अवशेष है, आपने कहा कि 17 तारीख से हम गाजियाबाद में आंदोलन करेंगे। क्या जी जी से मिलने का कोई नहीं, हम तो पत्र वाला देखिएगा। मैं मीडिया मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया बंधुओं की इतनी संख्या में आप आए, मतलब आपको भी गौ का दर्द तो है। गौ माता किसी की भी गौ माता का दर्द, जिन्होंने वो हमारी जमीनी है और ये तो उनको सोचना था, ये हमें कहने की जरूरत नहीं थी। हमने तो 3 ही पॉइंट रखे हैं, हमारी कौन सी बड़ी बात है कि इन पे कार्रवाई करें। ये जो फैक्ट्री है और जो यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, जहां काटा जा रहा है, ये 6-7 जो है, ये 6-7 जगह जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये खरखोदा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, हापुड़, इन पे गाय कट रही है और उसके अवशेष और खून गंगा जी में बहा रहे हैं। तो क्या हम स्नान करेंगे? हम स्नान करेंगे इस पे? हमारे साधु संत को स्नान करेगा? कैसे करेगा? मैं संतों से अनुरोध किया, मैंने आचार्यों से, धर्माचार्यों से, मैंने शंकराचार्यों से, मैंने जगत गुरु से, हम संत समाज उनसे अनुरोध करते हैं कि अब आप वो बताएं और योगी जी पूछें। मैया की जय। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं, जिनके यहां प्रधानमंत्री आवास में ही गौ माता की सेवा होती है, गौ माता का पालन होगा और उनके ही अधीनस्थ हृदय स्थली, जो हमारी सनातन की हृदय स्थली बोलते हैं, जहां राम जी का जन्म हुआ, जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ, जहां 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग भी जो है हमारे यहां बनारस में है, ऐसे उत्तर प्रदेश में जब गौरक्षा पीठाधीश्वर हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने तो पूरे संतों में एक खुशी की लहर दौड़ी, सनातन धर्म की लहर दौड़ी कि अब किसी प्रकार का गौ माता बचेगी, गंगा बचेगी, सनातन बचेगा। पर विडंबना यह हुई कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नाक के नीचे उन्हीं के राज्य में 340 टन गौ माता का मांस मिला और गौ माता का मांस जो गाजियाबाद उनके ही प्रदेश में, और जब जानकारी हुई उनका, जब लैब में गया हरिद्वार के लैब में, तो पता चला वो भैंस का लेबल लगा था
मैं धन्यवाद दूंगा उनके रक्षक जो गौ रक्षक हैं, उन्होंने पकड़ा, पुलिस की सहायता से पकड़ा। और जब जानकारी मिली कि इस प्रकार का ये जो हुआ है, ये उनके ही विधायक, बीजेपी के विधायक ने मुख्यमंत्री योगी राज जी को भी पत्र लिखा, मेरे पास इसका प्रूफ है। पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा कि इस पर कार्रवाई की जाए। आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2-4 लोगों को वहीं सस्पेंड कर दिया और खत्म। 10,340 टन मतलब लगभग 10,000 गायों को नृशंस हत्या की गई है। और जब वो उनके पत्र से मुझे जानकारी मिली, जो बीजेपी विधायक हैं, उनके ही अधीनस्थ जो विधायक हैं, उन्होंने लिखा, उन्होंने उनको पत्र दिया कि ये जो है, जो पकड़े गए हैं, उन्होंने बताया है कि उसका अवशेष जो है और उसका जो खून है वो गंगा में इसीलिए डाल देते हैं कि जिसमें कोई सनातनी या कोई देखे ना, जिससे हो हल्ला ना हो। मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा, आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप ही बताइए, ढिंढोरा पिट रहा है देश विदेश में कि आइए हम 2025 जनवरी में महाकुंभ है, ये 12 साल के बाद ये महापूर्ण कुंभ है। क्या इस कुंभ में हमारे साधु संतों को, हमारे भक्तों को, देश विदेश के लोगों को कुंभ में हमारी जननी, सनातन की जननी, हमारी गौ माता पे जो रक्त है, उस रक्त के उस खून से गंगा में हम स्नान कराएंगे? इससे हम साधु संतों को पुण्य मिलेगा क्या? इससे पाप ही मिलेगा। ये जिस ढंग से इसके बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां लगभग इन लोगों ने जो किया है गौ संरक्षण संवर्धन के माध्यम से, हम साधु संत कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गौ रक्षा, जो गौ की रक्षा करने का जो पीठ है, उसी के मुख्यमंत्री, इसका मतलब है इतना बड़ा जो कारोबार 10,000 गाय का कटना, तो हमें लगता है कि सफेद पोश कोई अधिकारियों की मिली भगत के बिना हो ही नहीं सकता। पुलिस अधिकारियों भी मिली होगी। और मुझे तो यह भी लगने लगा कि गाजियाबाद में जो देश विदेश, देश का पूरे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी की तो छोड़ो, गाजियाबाद में खट्टा स्टोर होता है। देखिए कहीं विडंबना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि माननीय योगी जी, इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में आज तक 10,000 गाय तो नहीं कटी, और ये तो केवल एक बार का, इसके पहले कितनी कटती आ रही होंगी, ये तो पकड़े हैं तब पता चला। माननीय योगी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे मीडिया के माध्यम से आपके कान तक आवाज सुने कि गौ माता का अपमान, सनातन का अपमान नहीं सहन करेंगे। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10,000 गाय, 340 टन गौ मांस पकड़ा गया है और काटी गई है हमारे योगी के राज में। तो मैं उनको सूचना भी करता हूं आपके माध्यम से कि इतिहास में कभी ऐसा आंदोलन भी नहीं हुआ होगा जो हम लोग करने जा रहे हैं। यदि हमने ये 3 मांग रखी हैं कि यदि आपने गौ माता को सुरक्षित करने के लिए हमें, अब बहुत हो गया आपकी बात करने का, केवल सनातन 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 की बात करते हैं और हाथ सिलाई 0 होती है। पूरा संत समाज, गौ रक्षक, हम सब परेशान हैं। हम चाहते हैं माननीय, क्योंकि आप क्या उसके रक्त से नहलाएंगे? गौ माता के रक्त से हम सब संत समाज नहाएंगे? मैं आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से 3 मांग रखता हूं कि तीनों मांग को आप रखिए। और ये तीनों मांग मैंने 16 तारीख तक दिया कि 16 दिसंबर 25 तक यदि नहीं की तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। पहली मांग है कि गौ माता के जो रक्त और अवशेष जो गंगा माता में मिलाया जा रहा है, जो आ रहा है, उसको आप कैसे, उसको जो है कैसे आप उसको जिस ढंग से हमारी पुण्य और सलीला को नष्ट किया गया है, साधु संत सभी पुण्य महाकुंभ को स्नान के लिए जो आएंगे वो आप सरकार बताए उसको कैसे शुद्धिकरण करेंगे।
ये हमारा प्रश्न है। यदि रक्त मिला है, गौ माता का अवशेष मिला, तो आप पहला पॉइंट है कि आप कैसे इसको शुद्ध करेंगे। दूसरा, जितने भी दोषी हैं इसमें हमने देखा है, एक जो गाजियाबाद साहिबाबाद में एक फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री, मेसर्स अरिहंत फार्म और आलाना मीट फैक्ट्री, जिसमें गौ उसका नाम तो लेते हैं कि भैंस का पर गौ माता की पूरे देश से इकट्ठा करके यहाँ समय इकट्ठा किया जाता है। ये योगी जी के नाम के नीचे, इस सनातन के ठेकेदार के नीचे ये काम हुए होता है। और तीसरा, मैं चाहता हूं कि गौ माता को उत्तर प्रदेश सरकार राज्य माता का दर्जा दे, क्योंकि जब राज्य माता का दर्जा मिलेगा तो गौ का कटना अपने आप बंद हो जाएगा। और ये काम तो पहले करना था, जो महाराष्ट्र सरकार ने, इन्हीं की सरकारों ने, महाराष्ट्र सरकार ने पहले भी, अभी 6 महीने पहले गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। हम संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये काम तो पहले हमारे योगी जी को करना था, जो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। मेरा अनुरोध है, ये तीसरा में हम लोगों का, संतों का, सनातन धर्म का अनुरोध है कि आप जो है ये गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। और ये तीनों मांगे यदि नहीं होती हैं तो 16 तक हम देखते हैं हमारा संत समाज, नहीं तो हजारों की संख्या में पूरा संत समाज और लाखों की संख्या में गौरक्षक और सभी पूरे देश से आह्वान करेंगे हम कि आइए हम सब मिलकर के 17 तारीख से हम बैठेंगे गाजियाबाद और वहां जो साहिबाबाद है उस पर बैठ करके हम अपनी बात गौ संसद रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे। और मैं आपसे सभी शंकराचार्यों से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सभी जगत गुरुओं से, सभी आचार्यों से, सभी संत महंतों से, सभी अखाड़ा के बड़े बड़े महंतों, संतों से, आचार्यों, सबसे मेरा अनुरोध है, अब आप ही बताएं कि गंगा में अवशेष गौ माता के और रक्त खून जो बह रहा है, इससे कैसे नहाया जाए, और यदि नहाएंगे तो इससे हम कैसे नहाएंगे, इसका मैं सभी संत वृंदों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सभी साधु संत ये बताएं कि इसको नहाने का कैसे शुद्धिकरण होगा, जो हम गौ माता के लिए हम कर सकेंगे। हम बहुत दुखित हैं, पूरा सनातन बहुत दुखित है। कभी हमको ऐसा विश्वास नहीं था कि इतने बड़े राज्य में एक सनातन जो बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातन की बात करते हैं, 10,000 गाय को कटना, एक साथ मिलना। पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, यदि 16 तक नहीं 17 तारीख से हम मर मिटने को तैयार हैं, हमारे प्राण क्यों ना चले जाएं, चाहे हम लोगों को जल समाधि लेना पड़े, चाहे मरना पड़े, पर यह आंदोलन भी माननीय योगी जी, यदि आपने तीनों मांगे, यदि गौ माता को मरने से नहीं रोका, नृशंस हत्या से नहीं किया, उसकी चीर पकार जो हो रही है उसके माध्यम से यदि ये नहीं किया, तो 17 तारीख से पूरा संत समाज, देश का सनातन धर्म, सभी लोग, गौ रक्षक लोग जो सनातन से जुड़े हैं, और उनसे भी कहूंगा जो सनातन की बात करते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आइए इसके लिए हम आगे बढ़े, गौ माता की रक्षा के लिए। नहीं तो अब हमारी गौ माता अभी इस हजारों की संख्या में जो मर रही हैं, 10-10 हजार की संख्या में आने वाले समय में गौ माता नहीं बचेंगी। इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं सभी जनता जनार्दन को, गौ माता को चाहने वाले सभी से अनुरोध करता हूं, आइए हम सब मिलकर के गौ माता की लिए हम करें। और जो रक्त बह रहा है, इसके लिए मैं बार बार धर्माचार्यों से अनुरोध करूंगा कि आइए हमें बताएं। 2025 अगले महीने, 1 महीने बाद हमारा बहुत बड़ा 12 वर्ष में जो महाकुंभ आता है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वो कुंभ होने जा रहा है। और हमारी गौ माता लगभग 10,000 के आसपास 340 टन जो गौ मांस पकड़ा हुआ है, और वो गाजियाबाद में पकड़ा हुआ है, क्योंकि वहां स्टोरेज है, इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और गंगा किनारे जितनी फैक्ट्री यहां कट करके, और उसका अवशेष जो है, ये विडंबना ये बात की है कि अवशेष जो है उसका, और जो उसका रक्त खून जो है, वो इसीलिए बहा देते हैं गंगा जी में कि जिसमें कोई सनातनी या कोई व्यक्ति ना देख पाए, जिससे हल्ला ना हो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात उनके ही पकड़े गए जो हैं। हमारे पत्र में लिखा है, बीजेपी के जो विधायक हैं, लोनी विधायक, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास पत्र है उनका, कि उन्होंने जो लिखा है इस पत्र में
तो बताइएगा, उनका मंत्री, उनका विधायक ही बोल रहा है इस बात को। और जब उसका सर्वे हुआ उन्होंने कहा भैंस का है, और जबकि वो गाय का 340 टन, मतलब 10,000 गाय काटी गई, निशंस हत्या की गई है। तो हम नहीं बोलेंगे, उसके रक्त से जनता को स्नान कराएंगे, साधु संत स्नान करेंगे। मैंने यही आपके माध्यम से सभी आचार्यों से, सभी जगत गुरुओं से, सभी शंकराचार्यों से, सभी संत महंतों से अनुरोध किया है कि आप ही बताएं इसमें स्नान करें कि ना करें, कैसे करें। और योगी जी से भी मैंने 3 मांग रखी है। योगी जी, यदि गौ माता का, यदि आप गौ माता को बचाना है तो आपको ये जो किया कि इस पर कार्रवाई हो। 10,000 गाय किसने काटी? कोई ना कोई तो इन्वॉल्व रहा होगा, या सफेद पोष वाला भी रहा होगा, उसके बिना हो नहीं सकता। पुलिस अधिकारी रहे होंगे, कौन अधिकारी रहा होगा, और कौन से एक ठेकेदार हैं जी जो इन्होंने काम किया है। मैंने 3 मांगों रखी हैं आपके माध्यम से। एक तो ये जो फैक्ट्रियां हैं इनको बंद कराएं, इन फैक्ट्री में ताला लगना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी, इन पे बुलडोजर चला। हाँ, मैं चाहता हूं कि इनको फास्ट ट्रैक चला करके, इनको केस जल्दी चला करके इनको फांसी की सजा दी, दोबारा हिम्मत ना पड़े। एक दूसरा, ये जो है हमारे, यदि हम ये कानून बन जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है गौ माता का राजमाता का दर्जा मिलने से गौ माता का मरना बंद हो जाएगा, कटना बंद हो जाएगा, क्योंकि डरेंगे लोग। अभी कोई डरते ही नहीं है लोग, ये हम चाहते हैं। और 3 पॉइंट कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने क्या किया है कि गंगा में लोग नहाने आएंगे, कुंभ में लोग नहाने आएंगे, तो क्या इसमें नहाएंगे? कैसे नहाएंगे? आपने क्या तैयारी की है इसमें, कैसे नहा करके आएंगे? ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। इसके लिए आपने क्या किया है? आपको लगता नहीं है ये मैं कह रहा हूं क्या? मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, ये सब बता रहा हूं, ये सब उन्हें पकड़े ही तो है ना, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। ये तो आप लोग कह रहे हैं गौ माता में रक्त बहाया गया, जिसने बहाया वो जिसने बहाया उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि हम गौ माता का पता चला है कि गौ माता ये बता। संतों ने, मैंने आह्वान किया आपके माध्यम से कि सभी शंकराचार्य, सभी जगत गुरु, अखाड़ा के सभी प्रमुख संत, सभी संत मान, सभी आचार्य विप्र, सबसे हमारा अनुरोध है कि आप बताएं, निर्णय करें, क्या ये रक्त गौ माता के रक्त से, गौ माता के अवशेष से जो जल आ रहा है, इससे क्या हमें स्नान करना चाहिए और ऐसे नहीं कि नहीं करना चाहिए, ये हमें बताएं।